परम शांति। आज भक्ति मार्ग वाले परम सद्गुरु का वार मानते हैं, दिन मानते हैं, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा गुरुओं के लिए भी अच्छी है और जो उनके भक्त हैं, जो गुरुओं के शिष्य हैं, चेले हैं, भक्त हैं, उनके लिए अच्छी है। क्यों? दोनों के बीच में आज ज़्यादा प्यार बढ़ता है। दोनों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में प्यार बढ़ता है। मगर यहाँ तो हमारे ज्ञान मार्ग की बात है, भक्ति मार्ग की बात नहीं है। मैं अब ज़्यादातर भक्ति मार्ग की बातों को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करता, क्योंकि हमें ज्ञान ही अलग होता है। बेहद के ज्ञान और बेहद के वैराग आने से इन हद की चीज़ों में हम नहीं मानते। मैं नहीं मानता, हद की कोई भी चीज़ नहीं मानता मैं। मगर आज मुझे ऐसा हुआ कि चलो गुरु पूर्णिमा का दिन भक्ति मार्ग वाले भी मना रहे हैं, तो बेहद के बच्चों को भी दो शब्द ज्ञान के दे दूं। हमेशा बेहद का परम सद्गुरु क्या देगा? बेहद का परम सद्गुरु हमेशा अपने शिष्यों को, आज शिष्य कहूंगा, बच्चे नहीं कहूंगा, अपने शिष्यों को ऊंचे से ऊंचे शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, ऊंची से ऊंची शिक्षा देता है। हर गुरु ये कोशिश करता है अपने हर शिष्य नंबर 1 जाए। हर गुरु चाहता है मेरे से भी आगे जाए। हर गुरु चाहता है मेरे से आगे जाए, मेरे से भी बड़ा बने मेरा शिष्य, मेरा नाम निकाले, गुरु का नाम रोशन करे। मगर यहाँ ज्ञान मार्ग में तो एक लिमिटेशंस है। बेहद के बच्चे बनते हैं, यहाँ बेहद के स्टूडेंट हैं, बेहद के शिष्य हैं। यहाँ तो सारे बच्चे का भी रिश्ता है, स्टूडेंट का, शिष्य का भी रिश्ता है। तो बेहद के बच्चों को ज्ञान सागर में यहाँ तो डूबना पड़ेगा। बेहद का ज्ञान सागर, बेहद का ज्ञान इतना है, बेहद का ज्ञान इतना है कि जितना ज्ञान सागर में डूबोगे, ज्ञान के अनमोल रोटी लोगे, क्योंकि खुद यहाँ स्वयं लेना पड़ेगा। तुम्हारे सदगुरु ने तो ज्ञान रख दिया है यूट्यूब में। अब आप जितनी मर्जी बार बार सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ज्ञान सुनते सुनते योग करो। हमेशा डायरेक्ट योग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ महामाया है। गुरु अपने शिष्यों को माया से बचने का रास्ता दिखाता है। ये जगत मिथ्या बोला हुआ है शंकराचार्य ने। झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये बोला हुआ है भक्ति मार्ग में भी। विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। ये देवताओं से मांगी है बातें कि विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। मगर इनको ये पता नहीं है कि आत्मा की पावर के बिना, आत्मस्वरूप की पावर के बिना, जब मैं आत्मा हूं, आत्मा का बेसिक पॉइंट, अपने आप को ही नहीं जानोगे मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूं। आत्मस्वरूप की, बेहद की आत्मा हूं, तो बेहद की भी कौन से कैटेगरी की आत्मा हूं। तो वो ज्ञान से जज करो। ज्ञान जितना हो सके ज्ञान सागर में बार बार डूबो रहो। अभी भी ज्ञान बहुत कच्चा है, अभी नए नए निकल रहे, पुराने भी ज्ञान में कच्चे हैं। ज्ञान सुने तो पहला है। दूसरा है ज्ञानदान महादान। हो सके जितने नज़दीक में देखो, अच्छी आत्मा दिखती है तो इशारों में समझाओ, शॉर्टकट समझाओ, बेहद का विश्व का शॉर्टकट समझाओ। बेहद का विश्व, बेहद का विश्व आगे कैसे परिवर्तन होने वाला है सबको समझाओ, परम शांति के वाइब्रेशन डालें। इसलिए अभी, मगर अभी समय है, हमें सारी दुनिया तक ज्ञान पहुंचाना है। किसी भी तरह यूट्यूब के माध्यम से हमें सारी दुनिया तक ज्ञान पहुंचाना है। यूट्यूब है हमारा माध्यम, इसलिए साइंस के साधन हमारे लिए निकले हैं, बनाए गए हैं। छोटू राम ने बनवाए, इंस्पिरेशन दे देकर जो भी साइंस के साधन बने हैं वो सब इंस्पिरेशन दे के स्पिरिचुअल पार्टी है सक्ष्मोतन में वो कर रही है। तो मैं आज तो परम सद्गुरु के नाते बेहद के शिष्यों को बेहद का ज्ञान सागर हो, बेहद का योग दोनों साथ करें, परम शांति का वाइब्रेशन बनाएं, कर्म योगी बनते रहे, एक पल भी वेस्ट मत करें, कर्म योगी बने और निष्काम कर्म करें, अपनी ड्यूटी समझ के करें। और ये माया है,
माया तो तुम्हें क्या मारेगी, क्या देगी? माया तुम्हें क्या देगी? माया तुम्हें तमाचा ही मारेगी। माया से और कोई एक्सपेक्ट मत करो। इसलिए माया में रहकर माया जीत बनाओ। हमेशा कहता हूं, माया में रहकर माया जीत बनाओ। किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन न रखो। कोई भी चीज, हद की कोई चीज की एक्सपेक्टेशन न रखो। जो मिल जाए उसमें खुश रहो। जो भी मिले, जैसे भी रहो, खुश रहो। केवल ज्ञान और योग, केवल ज्ञान और योग और संकल्पों से सेवा और धारणा मूठ। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है। अभी तो व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप को धारण करो और बुद्धि से हर पल कनेक्ट रहो। कर्मयोगी माना ऑलमाइटी से हर पल कनेक्ट रहना, हर पल। नहीं तो माया तमाचा पकड़ेगी। तुम्हें सोचो कि बाप कितने टाइम याद रहता है, बेहद के बेहद का बाप कितने टाइम याद रहता है, और माया कितने टाइम याद रहती है। देह और देह के संबंध माना माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार। तो झूठी काया कितने टाइम याद रहती है, और झूठी काया के देह और देह के संबंध गीता में कहा नहीं। तो देह और देह के सारे संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर। मैं तुम्हें अंत में ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। अविनाशी परमधाम, ऊंचते ऊंच परमधाम माना बेहद के बेहद की कला का परमधाम। वहां तक तो बेहद की कला तक तो बेहद के बच्चे नहीं जाएंगे, मगर बेहद की कला के परमधाम तक जाएंगे बेहद के बच्चे। जहां तक छोटू राम बेहद की कला तक जाएगा, बेहद की कला के परमधाम तक छोटू राम जाएगा, वहां तक अपने बच्चों को ले जाएगा। वो तैयार है, वो एवर रेडी है। मेरा काम है केवल ज्ञान देना, योग सिखाना और आत्मस्वरूप की अनुभूति कराना। बाकी सब पावर अपना बेहद का आकारी बाप, वो भी मेरा रूप धारण करके काम कर रहा है, वो भी। इसलिए बाप के रूप को धारण करना ही सब कुछ है। हर पल बस अपना अपना अस्तित्व ही मिटा दो। आप ना रहो ना, आप बाप बन जाओ ना। आपके हर कर्म, फॉलो फादर बोला हुआ है वाणियों में, फॉलो फादर, फॉलो फादर। बाप ने जो कर्म किए हैं वो कर्म तुम करो। बाप ने जो ज्ञान पाया वो ज्ञान तुम पाओ। बाप जैसे योग लगा गए, बाप हमेशा व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप में रहता है, ऐसी तरह तुम रहो। तो व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप बनाओ और निष्काम कर्म करो। तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें मिलना ही है। बोला हुआ है 108 तो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि वो 198 करोड़ साल से भी ऊपर में भी काम करे, आकारी रूप में भी काम करेंगे। और यहाँ जब साकार में मिलेंगे तो विश्व परिवर्तन के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग देंगे, और वो हर पल हर श्वास विश्व कल्याण में लगाएंगे और ज्ञान दान महादान करेंगे। इसलिए विश्व की एक एक आत्माओं को ज्ञान पहुंचाना है, ये जीवन का लक्ष्य रहो। जब हर कोई आत्मा के पास समय अभी जो आने वाला है, समय बहुत फास्ट गति से लोगों को परम ज्ञान की ओर ले आएगा। सब ढूंढेंगे परम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। जैसे आजकल के अवतार के बारे में देर से बातें हो रही हैं। अनेक धर्म गुरु भी कह रहे हैं, धर्म पिता भी कह रहे हैं कि अवतार होने वाले, अवतार होने वाले। तो समय परिवर्तन हो रहा है। पहले समय इतना लोग टाइम नहीं निकालते थे, अब धीरे धीरे लोगों के पास समय है। आगे चलकर बहुत समय निकलेगा। समय केवल परम सत्य समझने के लगेगा। इसलिए समय पे हम सबको ज्ञान पहुंचा दें। समय पे ऐसे ऐसे ज्ञान की वीडियो बना कर हम डाल रहे हैं, ताकि दुनिया तक कौन सी भाषा में कौन से शब्द से लोग ज्ञान को समझ पाएंगे, कौन से शब्द कौन से समय पे यूज करना चाहिए वीडियो में। वो मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, मगर लोग अभी माया में फंसे हैं, इसलिए ज्ञान समझ नहीं रहे। मगर आने वाला समय सब ढूंढेंगे और ऐसे ज्ञान के शब्द होंगे। वो एक शब्द ज्ञान पकड़ के, एक शब्द पर ज्ञान पकड़ के हमारे चैनल पे आएंगे और धीरे धीरे ज्ञान सागर में डूबेंगे। चाहे बेहद की 9 लाख वाली हो, 33 कोटि देवता वाले हो, क्योंकि 33 कोटि देवताओं में 60% आकारी हैं, भूत प्रेत योनि में है, समझ लो 60%, और 40% साकारी हैं। और उसकी रचना बेहिसाब है। वो भी सूक्ष्म होता और स्थूल होता है। ऐसी तरह सभी धर्म पिताएं जो
साकार में जो हर कोई धर्म की आत्मा दिखती है, इससे कई कई गुनी ऊपर सूक्ष्म अवतार में आत्माएं, और वही धरती पर हलचल लाते हैं। हर कोई धर्म की आत्माएं आपस में टकराती हैं, वही कराते हैं ऊपर में। इसलिए तो एक वीडियो डाला है मैंने एलियंस पे। इसलिए ज्ञान, सबसे पहले ज्ञानी बनो, गुरु ज्ञान देता है। ज़्यादा आज लेक्चर नहीं झाड़ूंगा, लोग बोर हो जाएंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे। परम शांति।